हेलो स्टूडेंट, हमने आपको पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है एनसीईआरटी का। ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम बहुपद बताएंगे, जिसमें आपको त्रिघाती बहुपद से रिलेटेड अल्फ़ा बीटा ये सब शून्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए, उससे पहले कि बहुपद जानना जरूरी होता है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि बहुपद क्या है। हम इसमें थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हम वही पढ़ाएंगे जो 10वां में पढ़ाना है। हम 9वीं क्लास के नहीं पढ़ाएंगे, 9वीं क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। तो है बहुपद। बहुपद क्या है? किसी चर का, चर और अचर जानते हैं ना, एक्स वाई जेड जो लिखा रहता है उसको हम चर कहते हैं, 1 2 3 4 रहता है उसको हम अचर कहते हैं। तो किसी चर का मतलब एक्स वाई कुछ भी लिख रहा है उसका घात, घात मतलब जानते हैं, जैसे चर लिखा है ऐसे, इसके जो ऊपर में लिखा है घात मतलब कितना बार गुना, एक्स 2 बार गुना है, ऐसे करके क्यूब लिखा यानी कि एक्स की पावर 3 है, इसका मतलब एक्स 3 बार गुना में है। समझ में आ रहा है? इसका हम घात कहते हैं, इसको हम चर कर रहे हैं। चर का घात पूर्ण संख्या के समुच्चय में हो, समुच्चय मतलब सदस्य, तो उसे बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब चर के घात पूर्ण संख्या में ही रहना चाहिए। पूर्ण संख्या जानते हैं, 0 से लेकर सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे में 7 भी एक बहुपद है। अब कहेंगे इसमें तो चर नहीं है, इसमें चर है 7 गुने एक्स के पावर 0। 7 नहीं है, एक्स की पावर 0 यानी किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ऐसा समझ में? इसलिए ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ जो एक्स का घात है कितना है, 2 है, इसलिए बहुपद है। 2 पूर्ण संख्या है तो इसलिए बहुपद होगा। 6x भी होगा, 8x + 4 भी होगा, 8x³ + 6x भी होगा। यहाँ घात कितना है? 3 है, 3 भी पूर्ण संख्या में आता है, चर का घात 3 है। समझ में? इसलिए बहुपद है। अब दूसरा क्या करा है? किसी भी px के, अब यहाँ से 10वां का स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम रिकॉल करा दिए उसको डिफिनेशन से। किसी भी px के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। उच्चतम घात जानते हैं, मतलब px एक लिखा रहेगा, उसमें x का बहुत सा घात रहेगा, उसमें सबसे बड़ा जो घात रह जाएगा वही बहुपद का घातांक हो। जैसे 18x³ + 6x है ना, इसमें बड़ा कौन है? घात तो 6x, x के पावर 1 यहाँ भी है, x³ भी है, तो इसमें बड़ा कौन है? q यानी कि 3 है। तो इसका हम कहेंगे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो अब बताएंगे इस बहुपद का घात 3 है। ऐसा समझ में? बहुपद का घात 3 है, वही लिख दिए। अब कौन बहुपद नहीं है? जैसे व्यंजक 1/x - 1 यानी 1/x - 1 किसी भी संख्या के बट्टे में रहे तो उसका मतलब किसी भी चर संख्या अगर जो बट्टा में लिखा हुआ है, चर संख्या, अचर नहीं चर संख्या, तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको हम 1/-1 लिख सकते हैं, ना। ये तो चर है, लेकिन -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या आप इसे बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब ये √x है। √x का मतलब क्या होता है? मतलब x के पावर 1/2 है। जब x के पावर 1/2 है तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। 1/1x² + 2x + 3 है, मान लिया इसी को ले लेते हैं, तो 1/x², 1/x², इसका मतलब हुआ x के पावर -2, -2 पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। है समझ में? अब है घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। 9वीं क्लास में ये सब पढ़े होंगे आप। किसी भी चर का घात 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहें। उदाहरण के लिए 2x - 3 √3 है, पूरा में नहीं है, ये है रूट को, अब ये x में नहीं है, +5। ऐसे आप नहीं कर दे सकते हैं कि पूरा में है, पूरा में रहेगा तो आप इसको बहुपद नहीं कर सकते, क्योंकि x के √2 आ गया है, इसलिए पूर्ण संख्या में इसका घात नहीं होगा। और जब पूर्ण संख्या में घात नहीं होगा तो ये क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। y + √2x, x - 2/11
3z+4 2/3u+1 इत्यादि, ये सब क्या है, मतलब देख लीजिए सबका घात 1 आ रहा है। जब घात 1 आ रहा है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ये सब के सब रैखिक बहुपद हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मतलब घात 2 मतलब चर का घात 2 है तो ये कौन बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद। मतलब सबसे बड़ा जो घात का आएगा वो 2 ही होना चाहिए। इसमें तो 1 भी है लेकिन बड़ा कितना है, 2 है, तो इसलिए द्विघातीय बहुपद है। y² - 2, इसमें y का मान कितना है, 2 है, इसलिए y कौन सी है, चर राशि है। जब चर राशि का घात 2 है तो इसलिए द्विघातीय बहुपद हो गया। 2 - x², ये भी द्विघातीय। √3x, 2 - x² + √3x है, पूरा है। इसमें बड़ा कौन है, इसका भी तो 1 है लेकिन इसका 2 है। जब 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। u/3 - 2u² + 5, ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। √5v² - 2/3v, ये भी द्विघातीय है, ये भी द्विघातीय है, यानी कि सारे के सारे ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को सामान्य रूप रहेगा, मतलब ax² + bx + c अगर जो लिखा रहे इस फॉर्म में अगर जो कोई भी बहुपद लिखा हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, हम उसको मानेंगे द्विघातीय बहुपद है समझ में। जहाँ a b c क्या होगा, आपको वास्तविक संख्या होगा, रूट वाले भी होगा, बिना रूट वाले भी होगा, बट्टा वाले भी होगा, इसलिए a b c को हम क्या कहेंगे, ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। लेकिन एक ध्यान देना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि 0/1 यानी कि परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक कहते हैं। तो लेकिन ए अगर जो 0 हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर bx + c है तो बन जाएगा क्या, रैखिक। जब रैखिक बन जाएगा तो क्या ये द्विघातीय होगा, नहीं होगा, इसलिए ए को 0 नहीं होना है। अब आते हैं त्रिघातीय बहुपद में, यानी घात 3 के बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जब घात 3 रहे किसी बहुपद के तो उसको हम क्या कह देंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो 2 - x³ x³ √3x³, सबका देखिए घात 3 है, सब में देखिए सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद को सामान्य रूप में कैसे पहचानेंगे, तो उसका लिखा हुआ रहेगा x³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जो a 0 के बराबर हो जाएगा तो त्रिघातीय बहुपद नहीं बचेगा। है समझ में त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप। चलिए अब बहुपद के बारे में और डिटेल से जानते हैं। जैसे बहुपद ऐसे लिखा हुआ रहेगा px = x² - 3x - 4, ये कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद। क्यों द्विघातीय बहुपद, क्योंकि x के मान सबसे ज़्यादा कितना, 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर x बराबर यहाँ लिख दिए 2, x बराबर 2 रख रहे हैं तो px जो था यहाँ 2 रखे 2, तो x के जगह 2 रखे, -3 × 2 -4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये कितना है, -4, +4 और -4 से खत्म, तो कितना बच गया, -6 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब x के मान 2 रखने पर px का मान कितना आ गया, -6। x के मान 2 रखने पर बहुपद का मान कितना गया, -6। यही हम लिखे हैं x² - 3x - 4 में x बराबर 2 रखने पर x² - 3x - 4 का मान -6 हो गया। अब x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर - 3 × 0 -4, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, वो खत्म, तो p0 रखने पर कितना गया, -4 आ गया। x बराबर 0 रखने पर x² - 4 का मान -4 आया, है समझ में। इसलिए किसी प्राकृतिक या वास्तविक संख्या x बराबर k रखने पर px का x बराबर k पर मान कहलाती है। आगे समझ में, मतलब x बराबर k रखें तो px का x बराबर k पर जो मान आएगा वो कहलाएगा।
अब देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक्स बराबर -1 रखें। -1 रखें तो -1 का स्क्वायर, -1 गुने -1 कितना आएगा 1, 3 गुने -3 गुने -1 -4, तो यहाँ -1 गुने -1 1, -3 गुने -1 +3 -4, 3 1 4, 4 में 4 गया 0। एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। पी बराबर एक्स बराबर 4 लिखे तो पी 4 बराबर 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 -4, 4 चौक 16, 4 तिया -12 मतलब सेम जाती है तो 12 4 16, 16 में से 16 गया कितना गया 0। पी -1 और पी 4 रखने पर शून्य आ रहा है। जब किसी मान x के रखने पर x को कोई मान रख दिए और इसको पूरा के पूरा मान x का 0 आ रहा है, तो जो मान रखें हम, जैसे मान x बराबर 4 रखें, ये जो x बराबर 4 है वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। वो बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अतः हम लिख दिए इसलिए, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक -1 और 4 होंगे। शून्य क्यों हुआ? क्योंकि -1 और 4 के मान रखें तो शून्य हो गया, इसलिए हम इसको शून्यक कह देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में हम शून्यक कैसे पता करेंगे, कितना वैल्यू रखते जाएंगे? तो सीधा सा जवाब है कि अब क्या लाना है, आपको 0 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 कीजिए और गुणनखंड तोड़ना जानते हैं, गुणनखंड तोड़िए। उसके बाद गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो जब पावर 2 है तो उसका गुणनखंड 2 बार x माइनस कुछ आया, तो x माइनस कुछ बराबर 0, x माइनस कुछ बराबर 0, x बराबर कुछ आ गया। है समझ में? गुणन बराबर यानी शून्यक निकालने के लिए कह देगा तो 0 कीजिए और गुणनखंड तोड़िए। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो वैल्यू आया वो आपको शून्यक हो गया। इन जनरल में हम क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट देखिए आप। करा एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि x बराबर k रखने पर pk बराबर 0 हो जाए। हम वही आप समझाए हैं कि x बराबर k रखने पर अगर जो pk यानी कि जो x बराबर मान रख रहे हैं वो रखने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब जो मान हम रखे x बराबर वो उसका शून्यक हो गया। वही हम बताए कैसे हम निकालेंगे, तो बराबर 0 करेंगे। ऐसे तो पता नहीं कितना हम रखते जाएंगे मान, रैंडम कितना रखते जाएंगे, यानी कि हम अनथाही कैसे रखेंगे, फालतू के मान कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 टाइम भी जाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए रफ कीजिएगा, रफ कॉपी में उधर बराबर 0 करके कीजिएगा, तो इसको गुणनखंड तोड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4 कॉमन हो गया। आप गुणनखंड जानते होंगे अच्छा से, 8वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, बहुत गुणनखंड पढ़ना रहता है। एक्स बराबर -1 हो गया, एक्स बराबर 4 हो गया। एक्स बराबर -1 क्यों होगा? एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो इसको ई पट्टी भेजे तो -1 होगा। एक्स माइनस 4 बराबर 0 है तो इसको ई पट्टी भेजे तो एक्स बराबर 4 हुआ। अब मान लिया कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक के, जब शून्यक के है तो ये इतना बराबर के रखने पर शून्यक के है, तो मतलब के मान इसको रखने पर 0 होना चाहिए, तो पी के बराबर 0 होगा। तो के मतलब ए के प्लस बी, ए के प्लस बी बराबर 0, तो ए के बराबर माइनस बी, तो के मान कितना आ गया -b/a। इसका मतलब क्या हो गया? के बराबर -b/a मतलब अचर पद बटे एक्स का गुणांक। यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें एक कुछ नहीं, ये अचर पद है, 1 2 3 4 5 कुछ ये होगा, ये बी है, ये ए है, तो ये एक्स के बगल में गुना होल है तो इसको गुणांक कर दिए, एक्स का गुणांक, यही हम लिखे हैं। इसके बाद हम आएंगे द्विघातीय बहुपद में, तो वहाँ भी अल्फा जोड़ बीटा कैसे आया -b/a, अल्फा गुने बीटा कैसे आया c/a, ये भी एक्सप्लेनेशन कराएंगे। मतलब 2 3 वीडियो भी थ्योरी चलेगा, क्वेश्चन थ्योरी साथ में चलेगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। ऐसा समझ में? इस वीडियो के देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो के आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।
ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोग पढ़ें। कोई अगर जो ये वीडियो में किसी भी जगह समझ में नहीं आया होगा तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।